हाय फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 5th का सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 14 है ये। और इसका नाम है कंजर्विंग आवर इन्वायरमेंट। तो इसको हम समझेंगे नोट्स की हेल्प से। नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और प्लस ही हाईलाइटेड वर्ड्स हैं। तो देखिए, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उससे आपको चैप्टर ईजिली आपको याद रहेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एग्ज़ाम टाइम के लिए प्रिपेयर करने हैं और वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे। साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस चैनल पे इस तरह की और वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, आपके चैप्टर एक्सप्लेनेशन, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। और जब भी आप मेरे चैनल पे विजिट करते हैं तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज सारे वीडियोस, सारे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे। इन केस अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलता है कोई चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको उसका जो लिंक है वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप हम इसी तरह से देखिए, माई ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल भी है जहाँ पे आपको साइंस की वीडियोस मिल जाएंगी। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। और आप विजिट करेंगे ना चैनल पे तो आपको मिल भी जाता है ईजिली, आप देखिएगा उसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे इस चैप्टर में इन्वायरमेंट यानी अपने वातावरण के बारे में जानेंगे। पोल्यूशन, किस तरह से हमारा वातावरण कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। तो प्रदूषण के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। वेस्ट जनरेशन, जिस तरह से वेस्ट जनरेट होता है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं। किस तरह से डिस्पोज, किस तरह से ख़त्म करना है उसको, डिस्ट्रॉय करना है। साथ ही काइंड्स ऑफ वेस्ट के बारे में जानेंगे कि कितने तरीके का वेस्ट होता है। और रिड्यूसिंग वेस्ट, और क्या मेथड्स हैं जिससे हम ये जो वेस्ट, इतना मटेरियल जो हमारे घरों से निकलता है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो इसी के बारे में जानेंगे। और सबसे मेन फोकस हमारा यही है कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखें। तो आते हैं इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले जानेंगे इन्वायरमेंट है क्या। देखिए, इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट मेक्स अप द सराउंडिंग्स ऑफ अ लिविंग थिंग। यानी जहाँ आप जैसे अभी घर पे हो तो जो आपका घर है, चार दीवारें, वो आपका क्या है, इन्वायरमेंट। और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे साफ़ सुथरा रखें। इसी तरीके से जब आप घर से बाहर निकलते हैं, आप कॉलोनी में आए, आप सोसाइटी में आए, तो वो जो कॉलोनी और सोसाइटी है वो क्या है, आपका इन्वायरमेंट है, जहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं। तो आप चाहोगे वो भी साफ़ सुथरा रहे। इसी तरीके से जब आप स्कूल में आते हैं, स्कूल की बिल्डिंग वो क्या है आपका, वो भी आपकी सराउंडिंग है चारों तरफ। तो आप उसे भी क्लीन रखिए। तो ये क्या है, आपका इन्वायरमेंट। तो सिंपल बात है, एक लिविंग थिंग कहीं भी रहता है, उसके चारों तरफ का जो वातावरण है, जहाँ वो बैठा है, खड़ा है, रहता है, वो उसका इन्वायरमेंट होता है। अब जो इन्वायरमेंट में हम बात करें तो इन्वायरमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल में क्लास में बैठे हो तो क्लास में आप हो, आप लिविंग हो गए। डेस्क है, टेबल चेयर है, तो ये क्या हो गई, नॉन लिविंग। तो दोनों को मिला के आपको और उनको मिला के पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बना। तो क्लास पूरी इस तरह से बनती है। तो यही है आपका इन्वायरमेंट। अब आते हैं पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। देखिए, पोल्यूशन क्या है, एक तरह का कंटामिनेशन और डर्टिंग ऑफ द इन्वायरमेंट। सीधी बात है, इन्वायरमेंट को गंदा कर दिया, कॉन्टामिनेंट, उसे दूषित कर दिया, इसी को हम पोल्यूशन कहेंगे। और कैसे किया, आपने एयर, वाटर और सॉइल में बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस कहीं ना कहीं डिस्चार्ज कर दिया, जिसके वजह से आपका इन्वायरमेंट गंदा हो गया। आप जैसे घर में बैठे हैं, घर में फ्लोर पे, फर्श पे, कहीं भी आपने कुछ फैला दिया, कुछ गिरा दिया, तो वो क्या हो गया, गंदा ही हो गया ना एक तरह से। तो इसी तरह से आपने इन्वायरमेंट में हवा, पानी, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में हवा, पानी, ये सारी चीज़ें हैं, सॉइल है, तो कहीं ना कहीं जहाँ आपने उनको या किसी भी तरह से हार्मफुल सब्सटेंसेस उसमें मिल गए, जिसकी वजह से वो अब साफ़ नहीं रहा। ठीक है, एयर में, वाटर या सॉइल में साफ़ नहीं रही वो चीज़, तो उसी को हम पोल्यूशन कहेंगे। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। अब आते हैं बाई डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। जिस तरह से अपने इन्वायरमेंट को, वातावरण को हम डैमेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। अब आते हैं एयर पोल्यूशन। तो घर में बहुत सारे फ्यूल्स जलते हैं, फैक्ट्रीज़ में, यानी और इसके साथ ही यातायात के जो साधन होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा स्मोक और पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो हमारी साफ़ हवा में मिल जाते हैं। और जब साफ़ हवा में मिल जाते हैं तो उसे ये दूषित कर देते हैं। तो इसी को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड जो है हवा, एयर में, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी बढ़ती जा रही है और क्लाइमेट कहीं ना कहीं चेंज होता जा रहा है। इट कैन बी कंट्रोल। इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको सिंपल हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई रिड्यूसिंग द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यानी फ्यूल्स को इतनी ज़्यादा मात्रा में ना जलाएं।
फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिमनीज़ का, जिससे फ़िल्टर कर सकते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस को, और साथ ही एफॉरेस्टेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के, क्योंकि कहीं न कहीं जो पेड़ हैं वो शुद्ध हवा देते हैं। नेक्स्ट आते हैं वाटर पोल्यूशन। तो वेस्टेज जो हमारे घरों से, फैक्ट्रीज से सीधे नदियों में, झीलों में और समुद्र में मिल जाते हैं, उसे हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। इसे किस तरह से हम रोक सकते हैं? तो जो सीवेज है उसको ट्रीट करके, साथ ही जो वेस्टेज निकल रहे हैं फैक्ट्री से, बिफोर उन्हें पानी में मिलने से पहले ही उसे ट्रीट कर लिया जाए, उनसे हार्मफुल केमिकल्स को अलग कर लिया जाए, उन्हें कहीं और डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। उससे कहीं ना कहीं जो हमारा साफ़ पानी है वो बच जाएगा ख़राब होने से। नेक्स्ट आते हैं लैंड पोल्यूशन पे। तो ऐसे वेस्टेज जिन्हें हम कहीं ना कहीं ज़मीन में फेंक देते हैं या फिर जलाते हैं और कहीं ना कहीं उनको दबा देते हैं ज़मीन के अंदर, और इससे क्या होता है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं, मतलब डिस्ट्रॉय ही नहीं होती, जैसे प्लास्टिक है, तो इस वजह से जो लैंड है वो कहीं ना कहीं पोल्यूट हो जाता है, उसका फर्टिलिटी लेवल बहुत कम हो जाता है और फिर वो लैंड किसी और इस्तेमाल में नहीं आ पाता। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि इस तरह से जो फार्मर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और ये एक तरह के केमिकल्स ही होते हैं जो कीड़ों को मारने के, यानी इंसेक्ट्स को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर कहीं ना कहीं ये हमारी सॉइल को भी ख़राब कर देते हैं। लैंड पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। लैंड पोल्यूशन को आप किस तरह से रोक सकते हैं? तो इसको हम रोक सकते हैं मैनेजिंग गार्बेज बेटर, यानी जो कचरा है, गार्बेज है, उसको बेटर तरीके से डिस्पोज करके और कंट्रोल करके यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, यानी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, लिमिटेड वे में इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट आते हैं वेस्ट जनरेशन एंड डिस्पोजल कि किस तरह से। देखिए, एनी मटेरियल डैट इज़ नो लॉन्गर यूजफुल। सीधी सी बात है कि वेस्ट क्या है? वेस्ट वो चीज़ है जो अब आपके उपयोग में नहीं है, यानी आपके लिए वो यूजफुल नहीं रही, तो इसे हम वेस्ट कहते हैं। डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस इन सिटी इज़ अ बिग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। और ये जो वेस्ट है, जो कचरा निकल रहा है, उसको किस तरीके से आप सिटीज़ में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना ज़्यादा मात्रा में ये वेस्ट निकलता है कि उसको डिस्ट्रॉय करना, डिस्पोज करना बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, और ये सिटी में एक बिग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम की तरह क्रिएट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वेस्ट होता है वो हवा, पानी में मिलके, सॉइल में मिलके उनको प्रदूषित कर देता है। व्हेन वेस्ट इज़ नॉट डिस्पोज प्रॉपर्ली, और ध्यान रखिए जब इस वेस्ट कचरे को अच्छे से डिस्पोज नहीं किया जाता तो इसमें जर्म्स और डिजीज़ उत्पन्न हो जाते हैं जो स्प्रेड करते हैं बहुत सारी बीमारियों को। द वेस्ट कैन नॉट बी डिस्पोज इन अ रिवर और लेक एज इट पोल्यूट द वाटर। इस तरीके से ये जो कचरा है हमें कभी भी रिवर और लेक में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि चलो हमने फेंक दिया तो बह जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा, पर वो कभी डिस्पोज नहीं होता और कहीं ना कहीं वो हमारे पानी को दूषित कर देता है, और वही पानी कोई ना कोई हमारे घरों में भी वही पानी आता है, तो फिर बीमारियां बढ़ती हैं। इसी तरह से बर्निंग ऑफ वेस्ट, और अगर अब आपने वो वेस्ट को जलाया तो उससे एटमॉस्फेयर यानी हवा प्रदूषित होगी। साथ ही अगर आपने उसको कहीं ज़मीन पे दबा दिया तो उससे जो सॉइल पोल्यूशन है वो हो जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि इसको डिस्पोज किया जाए प्रॉपर्ली। काइंड्स ऑफ वेस्ट देख लेते हैं। दो तरह के वेस्ट हमारे घरों से कचड़े के रूप में निकलते हैं। तो ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। पहले जानते हैं बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि एक को समझ जाएंगे तो दूसरा अपने आप ही बहुत ईजी है। देखिए, ऐसे वेस्ट जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है, और वो ईजिली ऐसा होता है कि वो मतलब ख़त्म हो जाता है, ख़त्म यानी डिस्ट्रॉय हो जाता है, सॉइल में मिल जाता है, यानी जो आप कह सकते हो जो जर्म्स होते हैं वो भी उन्हें खा लेते हैं, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सॉइल में मिक्स कर देते हैं, यानी वो ख़त्म हो जाती है। कुछ दिन बाद आप देखोगे जैसे प्लांट्स के छिलके हैं, एनिमल्स की, या कुछ भी ऐसी चीज़ है कि कुछ दिन बाद वो ख़त्म हो जाएगी, सॉइल में एकदम मिल जाएगी, आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो उसे हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऐसा मटेरियल, ऐसा वेस्ट, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग एरर है, दिस इज वेस्ट, फिर डैट है ये, ठीक है। तो डैट डज नॉट रॉट, यानी जो सड़ता नहीं है, जो खराब नहीं होता, वैसा का वैसा ही, जैसा आपने फेंका है वैसा ही रहेगा, चाहे आप कितने साल बाद देख लो। तो ऐसे वेस्ट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं, जैसे प्लास्टिक बैग्स। अब आते हैं रिड्यूसिंग वेस्ट, किस तरह से आप इन वेस्ट को रोक सकते हो। तो अगर आपको अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखना है, कंजर्व करना है, तो मेथड क्या है? पॉलिसी है 4RS, ठीक है। 4RS यानी 4R, आर से 4 शब्द हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कहीं ना कहीं इस वेस्ट को रोक सकते हैं। पहला है रिफ्यूज़, यानी चीज़ों को अगर आपको ज़रूरत ही नहीं है तो फालतू उसको क्यों लेना। जैसे आप मार्केट जा रहे हो तो आप अपना खुद का घर का बैग कैरी करिए, है ना, कपड़े से बना, जूट से बना बैग, तो आप प्लास्टिक लीजिए ही मत। तो सबसे पहले ही बात कि रिफ्यूज़ कर दीजिए। इसके बाद रिड्यूस,
यानी रिड्यूस द यूज़ ऑफ थिंग्स दैट क्रिएट गार्बेज, यानी ऐसा चीज़ें जो बहुत ज़्यादा कचरा फैलाती हैं, गार्बेज क्रिएट करती हैं, ऐसी चीज़ों को कम कर दीजिए। फिर है रीयूज़, ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आप रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स आती हैं। तो ऐसी प्लास्टिक बॉटल्स, जैसे हमने कोला वगैरह पी, उसके बाद प्लास्टिक बॉटल्स बच गई, तो उसको थ्रो करने से अच्छा है कि आप उसमें स्टोर कर लीजिए पानी, नई खरीदने से अच्छा है। तो ये कुछ मेथड्स हैं। आजकल तो आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग जो हैं इन प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल फ्लावर्स वगैरह ग्रो करने में भी यूज़ कर लेते हैं, गार्डनिंग में। तो ये रीयूज़ है कि किस तरीके से आप उस चीज़ को फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। घर के काफ़ी डेकोरेटिव चीज़ें बनाने में भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है रिसाइकिल। अगर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है तो कम से कम ये तो पॉसिबल हो कि इन चीज़ों को रिसाइकिल किया जा सके, यानी थिंग्स दैट कैन नॉट बी रीयूज कैन बी यूज टू मेक अदर यूजफुल थिंग्स। यानी आप उसको रीयूज़ नहीं कर सकते, जैसे ये बॉटल्स वगैरह हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, तो ठीक है हम नहीं रीयूज़ कर सकते तो हम इनको फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं, आपने देखे होंगे जंकर्स वगैरह होते हैं, वो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करते हैं और फिर जो है वो क्या करते हैं, इनको कंपनीज को सेल कर देते हैं। तो कंपनीज क्या करती हैं, इन प्लास्टिक को फिर से एक तरह से मेल्ट करके फिर से न्यू प्रोसेस से नई प्लास्टिक बॉटल्स बना देती हैं। तो वो चीज़ें फिर से रिसाइकिल यानी दोबारा इस्तेमाल के लिए बन जाती हैं। अब आते हैं रिसाइकलिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो देखिए जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है कैन बी यूज टू हेल्प द इन्वायरमेंट। तो एक तरह का है ये वेस्ट जो है कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को दूषित नहीं करता। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर फॉर प्लांट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड कंपोजिटिंग। तो जो प्लांट्स हैं, जैसे हम लोग वेजिटेबल्स छिलके वगैरह निकलते हैं फ्रूट्स के, तो कहीं ना कहीं उनको अगर हम सॉइल में दबा दें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिस्ट्रॉय करते हैं और वो जो एक तरह से मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं पौधों के लिए अच्छी खाद के रूप में, यानी उनको और ज़्यादा एनर्जी शक्ति प्रोवाइड करने के लिए प्लांट्स के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम कंपोजिटिंग कहते हैं। लास्ट है हेल्प रिड्यूस पोल्यूशन। तो किस तरह से हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं, तो डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट मत करिए। मैनेज योर हाउस होल्ड वेस्ट बेटर, साथ ही जो भी आपका घर का जो भी वेस्ट निकल रहा है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करिए। प्लांट अ ट्री फॉर अगर पॉसिबल हो तो, साथ ही ज़्यादा ज़्यादा पेड़ों को लगाइए, पेड़ों को काटिए मत। और वॉक और साइकिल इस्तेमाल करिए या वॉक करिए अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस हैं, ताकि आप ज़्यादा फ्यूल को जो है वो सेव कर सकें। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन।